हेलो एवरीवन। वैसे तो आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ी ही होगी। डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। बट मैंने ये वीडियो बनाई है क्विक रिवीजन के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे टॉपिक 3-4 महीने पहले पढ़ चुके होते हैं और एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम के पहले हम बहुत एक क्विक रिवीजन के लिए हम चाहते हैं कि हम उस टॉपिक को एक बार रिवाइज़ कर लें। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको पता, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको पता ही होगा कि किसने बनाई हैं, कब बनाई थी, सो फिर किसको इसको और डीप में समझाया है। तो इन सब बातों को हम साइड में रख कर क्विक रिविजन के लिए फटाफट से कुछ मेन टॉपिक जो है वो देख लेते हैं। देखिए, हमारा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाम से ही हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर और रिपल्शन की यहाँ पे बात की गई है। रिपल्शन हम अच्छे से जानते हैं कि हर अगर दो सेम साइन अगर होगा तो वहाँ पे रिपल्शन होता ही है। ये जो थ्योरी है हमें सिर्फ ये हम 5 पॉइंट में इसे फटाफट कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं तो ये है कि ये जो थ्योरी है पूरी सेंट्रल एटम के आसपास ही घूम रही है। ये कहती है कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें एक ही एटम मैन होता है, सेंट्रल एटम। बाकी सारे जितने भी एटम्स हैं या बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके आसपास सराउंडेड होते हैं और एक मैन होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम। बाकी सब जो हैं उनको हम कहते हैं सराउंडिंग एटम। अब एक सेंट्रल एटम है और बाकी एटम्स उससे जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच में कोई बॉन्ड होगा ही। कोई बॉन्ड है तभी वो उससे अटैच्ड है। सेकंड पॉइंट ये थ्योरी बताती है वो है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये थ्योरी बनाने का मेन रीज़न यही था। ये थ्योरी हमें दो चीज़ बताती है, मॉलिक्यूल का शेप एंड मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री। अगर बॉन्ड पेयर हमें पता है किसी मॉलिक्यूल का तो हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। ओके, और अगर हमें बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों पता है तो हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक। थर्ड चीज़ ये हमें बताती है कि अगर रिपल्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, किसी भी एटम, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम ले लिया हमने, या फिर आसपास के जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, उनके बीच में अगर रिपल्शन बहुत ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली नहीं होगी। बट अगर रिपल्शन कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये दूसरे टॉपिक में भी आप पढ़ सकते हैं, याद रखने वाली बात है। अगर रिपल्शन का डिग्री देखें कि कहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा, तो ये है कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर और लोन पेयर में, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में उससे कम होगा, एंड सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में। फिफ्थ चीज़ जो ये थ्योरी बताती है वो ये है कि अगर लोन पेयर ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर ज़ीरो है तो शेप और ज्योमेट्री इक्वल होंगे, एंड अगर लोन पेयर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो दैन शेप इज़ नॉट इक्वल टू ज्योमेट्री। देखिए, हर किसी हमारे पास जो भी पोस्टुलेट है या जो भी हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं वो एक्यूरेट तो होते नहीं हैं, एक्सेप्शंस होते ही हैं। तो ये सिर्फ हम कह सकते हैं कि 99.9% ऐसा होगा कि अगर लोन पेयर ज़ीरो है तो शेप और ज्योमेट्री इक्वल होंगे, और अगर लोन पेयर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो दैन शेप इज़ नॉट इक्वल टू ज्योमेट्री। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके मेरे पास नोट्स भी हैं, अगर आप नोट्स भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं नोट्स के साथ भी एक और वीडियो बना दूंगी। मैंने अभी सिर्फ ये क्विक रिवीजन के लिए बनाई है। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।